हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। सभी 10th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कुछ कराने वाले हैं और आप लोग को अगर रूटिंग से रिलेटेड नहीं जानकारी होगा तो आई बटन में लिंक दे दिया गया है और रूटिंग जो है जारी कर दिया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को जा कर के ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो है आप सभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, दोनों का जो है रूटीन जारी कर दिया गया है, तो वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर जा कर के विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम। तो आइए फर्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन और आप सभी देख लीजिए, हम डायरेक्ट आंसर कराते चलेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1D राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु सीधी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ये जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 47 नंबर पर्सन। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो ये जो है किस दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब जो है सीधा और छोटा होता है, तो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए उत्तल दर्पण, यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग बाइक के मिरर में भी देखते हैं लगा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण क्या है तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा अभिसारी दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण अभिसारी दर्पण है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है क्या होता है? काल्पनिक एवं छोटा होता है। ठीक है, काल्पनिक और एवं छोटा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्याप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो 51 का जो है राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा, ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि बड़ा जो है अवतल दर्पण में बनता है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए, एक बार में अगर वीडियो देखने से याद नहीं हो तो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, तो प्रॉपर रूप से याद हो जाएगा पर्सन। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का जो है आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो फोकस दूरी जो है धनात्मक यहाँ पे बताना है, तो उत्तल दर्पण का होता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण के जो है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा फोकसांतर कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो यहाँ पर जो संबंध बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एफ बराबर R/2 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लीजिए। यहाँ पर हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो है जाते हैं कहीं बाल दाढ़ी बनवाने के लिए किसी सैलून में, तो उस टाइप का यहाँ पर प्रश्न है, हजामत बनाने में के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्या प्रयोग किया जाता है, तो देख लीजिए आप सभी। तो यहाँ पर जो है
अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में जो क्या प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पर पूछा गया है सर्च लाइट की जो है परावर्तक सतह होती है, सतह होती है, तो क्या होती है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए अवतल दर्पण, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर जो है क्या प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण का, तो यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी में डुबोए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, तो यहाँ पर जो है इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में जो है बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो याद भी होगा, नहीं तो चलिए हम बता देते हैं, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है, यानी कि एकदम आप लोग देखते हैं उत्तल लेंस में तो सीधा दिखेगा आप सभी को। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की जो है क्षमता क्या होती है, तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तो तब बना प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा और वास्तविक होगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से जो है घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो इसका क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका गोलीय लेंस हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस लेंस का उपयोग कर जो है दीर्घ दृष्टि दोष को जो है संशोधित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए और भी रिलेटेड वीडियो नहीं देखें, फिजिक्स का और बायोलॉजी का अपलोड किया गया है, तो उसको भी जा करके विजिट करके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 से 15 मिनट के आसपास का है, तो आप लोग उतना समय दीजिएगा तो अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और याद भी रख पाइएगा। ठीक है, तो ज़रूर जा करके एक बार विजिट कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, तो क्योंकि क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंस की 2 वक्र सतहें होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों ने आज देखा कुछ प्रश्न। ठीक है, तो देखिए रूटिंग से रिलेटेड भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया, तो उसको जा करके देख लीजिएगा, थंबनेल में ये लगा हुआ होगा। ठीक है, इधर इंटर का है और इधर जो है मैट्रिक का, तो आप लोग जो अपना देख लीजिएगा। 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं इधर, आप लोग को 17 तारीख से जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो इसलिए तैयारी जम के कीजिए, अभी से लग जाइए सब काम छोड़ करके, क्योंकि पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है और 10th जो है बेस होता है। ठीक है, कहीं भी जाइएगा तो 10th का डिग्री लगेगा ही लगेगा, इसलिए जो है इतना अच्छा मार्क्स लाइए जो कहीं भी दीजिएगा तो लगे नहीं जो लड़का पढ़ा लिखा है या लड़की पढ़ी लिखी है। ठीक है, तो इसलिए जो मेहनत जम के कीजिए अभी, और जो है ऑब्जेक्टिव 50 रहता है, तो आप लोग इतना पढ़ लीजिए जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बना करके अच्छा मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट कीजिएगा। और भी वीडियो चाहिए जल्दी जल्दी तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।